हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक और आईआरएफसी के बारे में। आज ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तो इसलिए एक ही वीडियो के अंदर दो स्टॉक को कवर करूंगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आईआरएफसी के लिए भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है और यस बैंक के लिए भी कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं जो कि रियलिटी दिखाते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यस बैंक के ही बारे में। यहाँ पर आज फिर से गिरावट के साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। अभी भी शेयर जो है वो 17 से नीचे ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। इवन ये एक दो गिरावट और हुई तो 16 से भी नीचे चला जाएगा, 15 की रेंज में आ जाएगा, जो कि अब यहाँ पर मुमकिन भी नज़र आ रहा है। क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद भी इसमें जब मोमेंटम नहीं बनेगा तो फिर शेयर जो है वो लोअर लेवल पर ही जाते चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसके 5 दिन का ट्रेंड देखते हैं तो लगभग नेगेटिव नज़र आएगा और वहीं एक महीने में 8-9%, 6 महीने में तो सब बहुत बड़ा करेक्शन आ गया है। 31% का करेक्शन आपको पिछले 6 महीने में नज़र आया है। 2025-20 के लिए ख़राब रही है इवन बहुत सारे स्टॉक्स के लिए, लेकिन यस बैंक के लिए आज से 18% का करेक्शन एक साल में 31 और 5 साल में तो 64% का करेक्शन अब आपको यहाँ पर नज़र आता है। यानी कि रिटर्न्स के बेसिस पर यस बैंक एक वर्स्ट परफॉर्मर स्टॉक साबित होते हुए नज़र आ रहा है। रिटर्न्स के बात को अगर आप साइड रख देते हो तो सारी चीज़ें यानी कि 10 अगर न्यूज़ निकल कर आती हैं तो उसमें से 9 न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि यस बैंक के फेवर करते हुए नज़र आती है। और ये जो न्यूज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है। यस बैंक आईडीएफसी फर्स्ट टू मैज़गांव डॉक टॉप मिड कैप स्टॉक म्यूचुअल फंड बॉट एंड सोल्ड इन फरवरी। यानी कि इस रिपोर्ट के थ्रू मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फरवरी का जो डेटा आया था, जो कि मैंने एग्जैक्ट आपको यस बैंक का डेटा दिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो अब टोटल देखा जाए तो मिड कैप स्टॉक्स में बाइंग एंड सेलिंग किन में ज़्यादा और कम हुई है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो। यहाँ पर देखो, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैज़गांव डॉक, हुडको एंड बंधन बैंक वर अमंग द टॉप मिड कैप स्टॉक दैट वर विटनेस सिग्निफिकेंट बाइंग एंड सेलिंग बाय द म्यूचुअल फंड हाउसेस इन द मंथ ऑफ फरवरी। यानी कि ये 4 से 5 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिली है। आइए देखते हैं कि बाइंग किस में हुई है और सेलिंग किस में हुई है, एक एक करके जानेंगे। तो बाइंग यहाँ पर किस में हुई है तो सबसे पहला नाम आ रहा है यस बैंक का। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पर यस बैंक के लिए चीज़ें बहुत सारी पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन अगर ये किसी और स्टॉक में होता तो आज के टाइम पर उसमें 52 वीक हाई तो टच हो ही गया होता। तो यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, प्रेस्टीज एस्टेट, बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये ऐसे स्टॉक्स हैं, ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर नेट बाइंग आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। अगर हम मिड कैप सेगमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ही नंबर पर आपको यस बैंक का नाम नज़र आ गया है। अगर आप यहाँ पर बॉटम फिशिंग की बात करो तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो अपना एलोकेशन बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर यस बैंक में वो तेज़ी देखने को नहीं मिल पा रही है। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर लगभग 33 करोड़ के आसपास शेयर इसमें होल्ड करे हुए हैं, जिसका मतलब है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 33% का अपसाइड है। यानी कि आप देख रहे हो कितना बड़े लेवल पर इसमें बाइंग हो रही है म्यूचुअल फंड्स, लेकिन केवल म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग बाइंग से भी इस स्टॉक में आपको तेज़ी नहीं आ पा रही। बाकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, प्रेस्टीज एस्टेट, बंधन और एयू स्मॉल फाइनेंस के नाम आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब मिड कैप में सेलिंग किस में हुई है वो आप यहाँ पर एक बार ही देख लो। तो हुडको और मैज़गांव डॉक में सबसे ज़्यादा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नेट सेलिंग हुई है। ये नेगेटिव न्यूज़ जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। इवन यहाँ पर बोल्टास और मुथूट फाइनेंस यूपीएल में भी आपको नेट सेलिंग ही हुई है। तो ये एक सबसे बड़ी अपडेट थी, जिससे ये मतलब एक आई ओपनिंग न्यूज़ है कि जहां पर रिटेल इन्वेस्टर
बिकवाली कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स, DIIs, FIIs बाइंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर गलती रिटेल इन्वेस्टर्स की भी नहीं है। अगर उनका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स बेसिकली कम पैसा लगाते हैं तो उनको ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं और लॉन्ग टर्म का विज़न थोड़ा सा कम होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। अब जब रिटर्न्स यहाँ पर आएंगे नहीं तो डेफिनेटली यहाँ पर बिकवाली होना अमूमन है ही। तो मैंने आपको जस्ट एक न्यूज़ दिखाई है कि एग्जैक्ट आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। बात करें अपने अगले स्टॉक की तो वो है IRFC में आज के दिन हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिली। इवन आज ये शेयर 119 से भी ऊपर गया, लगभग 120 के आसपास गया, लेकिन वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाया। एक बार 120 से ऊपर ट्रेड करा तो डेफिनेटली इसमें तेज़ी के संकेत बन सकते हैं। अब यहाँ पर 5 दिन में 1%, 1 महीने में गिरावट, 6 महीने में गिरावट, YTD इसकी भी ख़राब है और 1 साल भी यहाँ पर आपको नेगेटिव ही नज़र आ रहा है। लेकिन आज ये हाईलाइटेड स्टॉक था और रीज़न था कंपनी ने यहाँ पर फाइनली डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। एग्जैक्ट अमाउंट कितना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो न्यूज़ आपके सामने रख दी है, ये आपको अगर देखोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। डायरेक्ट बता देता हूँ, 80 पैसे का डिविडेंड यहाँ पर कंपनी की तरफ से दे दिया गया है। आज 17 तारीख थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी जिसमें यहाँ पर फाइनली अनाउंस कर दिया गया कि कंपनी आपको 80 पैसे का डिविडेंड जो है वो देने वाली है। अब यहाँ पर बात आती है कि कब तक के लिए आप एलिजिबल होगे, तो वो आता है 21 मार्च। 21 मार्च तक अगर आपके पास IRFC के शेयर्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे इस 80 पैसे के डिविडेंड के लिए। अगर आपने 1-2 दिन पहले भी शेयर बेच दिए तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो मतलब पिछले कुछ टाइम में बहुत बड़ा करेक्शन आया है, 226 से अब 120 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस बढ़िया है। फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है, बहुत ट्रिमेंडस तो नहीं लेकिन एक एवरेज ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। साथ के साथ अभी तक आपको डिविडेंड बहुत कम मिल रहा था, लेकिन इस बार फाइनली सेकेंड इंटरिम डिविडेंड कंपनी की तरफ से दे दिया गया है। होप करते थे कि यहाँ पर कुछ बड़ा डिविडेंड दिया जाएगा, लगभग ₹1 के आसपास तो एटलीस्ट दिया ही जाएगा, लेकिन इस बार वो आपको देखने को नहीं मिला और यहाँ पर आपको केवल 80 पैसे का डिविडेंड, जो कि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। लेकिन वो बात अलग है, कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी वहीं आसपास घूम रही है, तो शायद इसी वजह से उसी परसेंटेज के आसपास का डिविडेंड दिया गया है। अदरवाइज जहाँ तक मुझे लगता है एटलीस्ट ₹1 का डिविडेंड तो इस कंपनी की तरफ से दिया जाना चाहिए था। आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है इस पर्टिकुलर चीज़ पर, वो प्लीज़ अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके अकॉर्डिंग 80 पैसे का जो डिविडेंड है वो सही है या फिर गलत है, और अगर गलत है तो फिर आपके हिसाब से IRFC को कितना डिविडेंड दिया जाना चाहिए था इस बारी। कमेंट में प्लीज़ जितने भी लोग अभी तक ये वीडियो में बने हुए हैं प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में अपने ओपिनियन जो है वो शेयर करिए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।